अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं समीना परवीन आपकी फ़ैशन डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग की एसेसर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे मिरर और डायमंड रिपीट के बारे में। उसके अलावा एक और रिपीट है जो आजकल बहुत चल रही है, वो है रैंडम रिपीट। आपके प्रिंट्स में, फैब्रिक्स में जो बीच शर्ट्स होते हैं, मेल के हवाइन और वुमेंस के ड्रेसेस होती हैं, बीच ड्रेसेस, वहाँ आपको ज़्यादा वो रैंडम प्रिंट्स देखने को मिलते हैं। तो उसको भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर आप लोग बनाओगी जो हम बनाओगे। आज जो हमने थीम डिस्कस किया है, बटरफ्लाई के जो थीम डिस्कस किया है ना, हमने थीम रखा है बटरफ्लाई, उस पे आप उस बेस पे आप रिपीट्स बनाओगे। हमने कल डिस्कस किया था ब्लॉक रिपीट। तो ये सबको समझ आ गई? आगे चले हम। ठीक है, आगे मूव करते हैं और आज हम डायमंड रिपीट। अच्छा, डायमंड रिपीट में भी सेम वही बनाना है जो कल हमने किया था। 4x4 इंचज़ का एक बॉक्स बनाना है अपने कैनवस के ऊपर। ये मेरी आपकी स्केच बुक है। ठीक है, स्केच बुक की साइज़ जो है 12 है, उसकी विड्थ और लेंथ की बात करें तो ये 18 इंचज़ है। राइट, अब आपने क्या करना है, सेम जब हम ब्लॉक पीट बना रहे थे उसमें हमने किया था 4x4 इंचज़ का एक छोटा सा बॉक्स बनाया था टॉप पे, स्केच बुक के टॉप पे हमने 4x4 इंचज़ का एक बॉक्स बनाया था। उसमें हमने सेम साइड्स पे एक मोटिव की हाफ ड्रॉ की थी, टॉप साइड पे भी, बॉटम साइड पे, और दोनों लेफ़्ट और राइट साइड पे भी। अब जब हम डायमंड रिपीट की बात करते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके सेंटर लेते हैं। अगर मेरा बॉक्स 4 इंच का है तो सेंटर क्या होगा, 2 इंचज़। राइट, ये मेरा सेंटर है और बॉटम में ये मेरा सेंटर है। अगर मैं लेफ़्ट और राइट की बात करूं तो ये भी 2 इंचज़ पे मेरा सेंटर आएगा। ये बॉक्स आपको दिख रही है, सबको नज़र आ रही है? ऑलराइट, अब मैं क्या कर रही हूँ, ये इस लाइन को इस लाइन के साथ मिला रही हूँ, इस लाइन को इस लाइन के साथ मिला रही हूँ, इस लाइन को इस लाइन के साथ मिला रही हूँ। ठीक है, मेरे पास फिर इस स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर मिला मुझे। ठीक है, डायमंड शेप में। अब इसके अंदर मैं एक मोटिव बना रही हूँ। मोटिव ऐसा हो जो दोनों साइड से सेम हो, सिमेट्रिकल मोटिव हो। ठीक है, इसके लिए मैं कुछ ऐसे शेप्स ले रही हूँ। ठीक है, मेरा एक सिमेट्रिकल मोटिव आ गया। अब मैंने जो ध्यान रखना है वो ये साइड से जो सेंटर का मोटिव है, वो जो आप फुल मोटिव बनाओगे वो ही आएगा। फुल मोटिव जो सेंटर में जो एक डायमंड बनी है, डायमंड की शेप बनी हुई है, उसमें फुल मोटिव आएगा। उसमें ज़्यादा कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, अब जो आप चीज़ समझनी है आपने, ये है कॉर्नर पे आपके क्या चीज़ आएगा। ठीक है, एक मोटिव है, सपोज ये आपका मोटिव है ऐसा कुछ करके। ये आपका मोटिव है। ठीक है, अब मैं इस मोटिव की 4th पार्ट बनाऊंगी एक साइड पे, इस साइड पे ये पार्ट। ठीक है, जब मेरा रिपीट में आए तो वो मोटिव फुल बने, मतलब ये जो मोटिव है मेरा फुल मोटिव, उसको मैं 4 साइड पे डिवाइड कर रही हूँ, 4 साइडों पे डिवाइड कर रही हूँ। ठीक है, सेंटर से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास 4 पार्ट्स आएंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब इस चीज़ को मैं इधर ड्रा करूँगी, इस चीज़ को मैं इधर ड्रा करूँगी, इस चीज़ को मैं इधर ड्रा करूँगी। समझ आ रही है? एक मोटिव लेना है, उसको 1/4 पार्ट को इधर ड्रा करूँगी, ऐसे करके इधर ड्रा किया। अब इसका जो ये वाला पार्ट है, ये मैं इधर ड्रा कर रही हूँ। बहुत छोटे स्केल पे बनी है तो मुझे मसला हो रहा है आपको समझाने में, शायद आपको थोड़ा कम दिख रही है जो पीछे बैठे हुए हैं। अब आपने सेम कल जो हमने किया था उसी तरह 8x8 का एक बॉक्स लेना है, उसको 4 बॉक्सेस में डिवाइड करना है।
समझ आ गई। 8x8 का बॉक्स है तो हमारे पास ईच बॉक्स जो है 4 इंचज़ का आएगा। अब इस चीज़ को मैं उठा के इधर पेस्ट कर रही हूँ, इस चीज़ को उठा के इधर पेस्ट कर रही हूँ। अब क्या करना है, जब आप पेस्ट कर रहे हो तो आपने बटर पेपर का यूज़ करना है। अब आपके पास मोटिव बनी हुई है, डायमंड मोटिव बनी हुई है, सेंटर में आपका एक ही मोटिव है, साइडों पे आपके डिफरेंट वन मोटिव का 4th पार्ट आ रहा है, ठीक है, जो आपके कॉर्नर्स है उधर। अब इसको आपने ट्रेस करना है बटर पेपर पे, ट्रेस करोगे उसको उठा के इधर पेस्ट करना है, रिफ्लेक्शन नहीं देना, ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं देना, उठा के पेस्ट करना है। ये चीज़ इधर आ गई, ये चीज़ इधर आ गई, ये चीज़ इधर आ गई, आपके पास फुल एक मोटिव आ जाती है। तो जब आप उसको फुल फैब्रिक पे आप प्रिंट करते हो तो आपके पास कुछ ऐसे इफेक्ट में आती है। इधर एक मोटिव आ गई, इधर एक मोटिव आ गई, जिस तरह डायमंड्स बन रहे हो। यहाँ आपको स्पेस मिलती है, फ्री स्पेस, जितना भी आपका फैब्रिक है उस पर आप प्रिंट करवाते जाते हो, ठीक है। ये आपके पास एक फुल मोटिव आ गई, ये उसका एक छोटा सा ब्लॉक, छोटा सा पार्ट था, अब उसको आप 4 साइडों पे आप पेस्ट कर रहे हो, उसकी कॉपीज़ बना रहे हो, तो आपके पास फुल एक मोटिव आता है। अब उस मोटिव को आप जितना भी आपका फैब्रिक का साइज़ है, अब जितना भी आप बड़े फैब्रिक पे प्रिंट करवाना चाह रहे हो, चाहे वो आपके इंटीरियर का हो, फिर फैब्रिक का हो, आपके फैशन के रेलिवेंट हो, उस हिसाब से उस साइज़ पे आप प्रिंट करते जाते हो, ठीक है। डायमंड की समझ आ गई, रिपीट कैसे करते हैं समझ आ गई। अच्छा जी, अब आपने ना थीम बेस्ड पे करना है। अब हम चलते हैं मिरर रिपीट के। मिरर रिपीट कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, अब मिरर रिपीट में कैसे हम ब्लॉक कैसे बनाएंगे और इसको फिर 4 साइडों पे कैसे रिपीट करते हैं वो देखते हैं। ये सेम आपका कैनवस है, वो टेढ़ी बनी, ठीक है। आपने एक ब्लॉक बनाया 4x4 इंचज़ का स्केचबुक के टॉप पे, 4x4 नज़र आ रही है ये सबको। अच्छा जी, अब इसमें क्या चीज़ समझनी है, इसमें ये चीज़ करना है, जो भी आपका मोटिव होगा, जैसे भी आपका मोटिव होगा, सपोज ऐसे मोटिव है, इसका सेम डायमंड में हम कॉर्नर्स के लिए डिवाइड करते थे ना एक मोटिव को 1/4 में, इसी तरह इसमें भी करना है। इसका एक जो पार्ट है इधर आएगा कॉर्नर में, इस साइड पे, या मैं कोई फ्लावर ड्रा करती हूँ आपको समझ आ जाए। ये एक फ्लावर है, ठीक है। अब इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही, सही है। अब मैं ये वाला पार्ट इधर ड्रा करती हूँ, ठीक है, ये पार्ट आ गया। अब यहाँ पे मैं कोई और मोटिव बना सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई ऐसे मोटिव बनाए, फ्लोरल है उसी हिसाब से, फिर बैकग्राउंड को इन्हेंस करने के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप थीम बेस पे करोगे जो आपका थीम है। अब मैं इसको 4 साइडों पे डिवाइड कर रही हूँ, 4 बॉक्सेस में। ईच जो बॉक्स होगा वो
4 इंचज़ का होगा, जिस तरह सब रिपीट्स के लिए हमने किया था। ठीक है, अब अगर मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ तो ये इसका मिरर इमेज देगा। रिफ्लेक्शन आती है ना, आप जब किसी चीज़ को आप कॉपी करके पेस्ट करते हो, फिर उसको आप फ्लिप करते हो तो उसकी रिफ्लेक्शन आती है आपके पास। तो सेम यही होगा, ये चीज़ इधर आएगी, ये चीज़ इधर आएगी और ये चीज़ मिलके आपके पास एक हाफ मोटिव बनेगी इस साइड पे। इसकी जब रिफ्लेक्शन इधर पड़ेगी तो ये ऐसे आएगी, इसकी रिफ्लेक्शन इधर पड़ेगी तो ये ऐसे आएगी, इसकी रिफ्लेक्शन इधर पड़ेगी तो ये ऐसे आ गई। ठीक है, एक मोटिव आ गई। अब ये जो चीज़ है, ये चीज़ ये इधर आ गई ऐसे ही, फिर ये जब आगे रिपीट में चले जाएगा तो ये फिर फुल मोटिव बनेगा। इस साइड पे हाफ रिपीट आ गई, ठीक है, इस साइड पे ये रिपीट आ गई, साइड पे ये रिपीट आ जाती है। समझ आ गई? मिरर रिपीट की समझ आ गई या समझाना है? नहीं समझ आ रही तो मुझे पूछो, मैं दोबारा समझाती हूँ। आप किसी चीज़ की रिफ्लेक्शन जिस तरह देते हो ना, आप उसमें क्या देखते हो? अगर आप वाटर के आगे आपके वाटर पड़ी हुई है, आप खड़े हुए तो आपकी अपनी रिफ्लेक्शन देखते हो। ठीक है, आप अपने आप को आगे की तरफ देखते हो जैसा आप दो खड़े हुए हो। सेम इसी तरह इधर मिरर रिपीट में भी होता है, इसका रिफ्लेक्शन इस साइड पे भी आता है और बॉटम के साइड पे भी आता है। ठीक है, रिपीट जिस तरह फ्लिप करते हुए कर रहे हो। ये क्लियर है? तो मैं फिर रैंडम रिपीट की तरफ जाती हूँ। क्लियर है सबको? ऑलराइट। अच्छा जी, रैंडम रिपीट में क्या होता है? अब मेरे पास एक बॉक्स है, इसमें भी सेम वही मेथड है कि आप एक छोटा सा ब्लॉक बनाओगे, उसको आगे फिर रिपीट करोगे 4 साइड्स में। ठीक है, ये मेरे पास 4x4 का बॉक्स है, इसकी विड्थ भी लेंथ भी 4x4 है। ठीक है, अब इसको समझो ज़्यादा गौर से। उसमें आपको एक सिमेट्रिक मोटिव मिलती थी, उसमें एसिमेट्रिक मोटिव देखने को मिलती है। आपने क्या ख्याल में रखना है? एक फ्लावर है, ऐसे बनी हुई है। ठीक है, इसके 7 लीव्स भी है। ठीक है, अब एक फ्लावर ऐसे आ रही है बॉटम की तरफ, इसकी पेटल्स नीचे की तरफ आ रहे, इसके पेटल्स ऊपर की तरफ आ रहे, और बीच में भी छोटे कोई इस तरह के रैंडम से फ्लावर्स है या कोई लीव्स आ रहे हैं। अब इस चीज़ को कैसे रिपीट करेंगे? ठीक है, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। अब जब ये चीज़ एक ब्लॉक में ड्रा करोगे तो वो कैसे करोगे और इसके रिपीट कैसे बनाओगे, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है, इसको थोड़ा और से देखें। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको मैं डिवाइड कर रही हूँ और ये चीज़ ये जो एक ऊपर साइड पे आ रही है, इसको मैं इधर ड्रा करूँगी और ये जो नीचे की साइड आएगी ये मैं इधर ड्रा करूँगी। ठीक है, समझ आ गई? अगर मैं फ्लावर को इधर ड्रा करूँगी ऐसे करके, सॉरी, बल्कि फ्लावर नीचे की तरफ होगा, स्टेम ऊपर की तरफ होगा। फ्लावर ऐसे आएगी, थोड़ा सा ये दिख रही है इसकी, और ये ऐसे आएगी। ठीक है, जब ये चीज़ नीचे की तरफ आएगी तो ये फ्लावर फुल बनेगी। अभी के लिए ये समझो ये ऐसा हो गया। और अगर इस साइड पे कोई लीफ आ रही है, सपोज ये लीफ है, ठीक है, अगर मैं साइडों पे इसको देना चाह रही हूँ, इसको सेंटर से मैं डिवाइड कर रही हूँ और ये चीज़ इधर दे रही हूँ, ये चीज़ इधर दे रही हूँ और ये जो पार्ट है ना, इस साइड पे जो पार्ट है, इसको मैं इधर कर रही हूँ। साइडों का ये चीज़ समझो, रैंडम जो सेंटर में आएगा वो रैंडम जो भी आएगा, नीचे की तरफ कोई फ्लावर आ रही हो, ऊपर की तरफ कोई अपवर्ड आ रही हो, कोई डाउनवर्ड आ रही हो, उसका कोई मसला नहीं है। अब ये चीज़ समझो कि फ्लावर मेरी इधर आ गई है और स्टेम इधर आ गई है। अब जब मैं इसको रिपीट करती हूँ तो वो कैसे आएगी?
अब जब मैं एक बॉक्स बना रही हूँ, इसको अगर मैं रिपीट कर रही हूँ, ठीक है, तो ये मेरा ब्लॉक सेम मैं इधर कॉपी करूँगी इसी तरह। ये मेरी लीफ की एंड आ रही है, ये स्टार्ट है और ये इसकी एंड है, ठीक है। इसमें जो सेंटर में आएगी वो ऐसे रैंडम आएगी, उसका कोई मसला नहीं। जो साइडों पे आ रही है, टॉप बॉटम और लेफ़्ट और राइट पे आ रही है, उनको और में रखना है आपने, इसको ध्यान में रखना है। आप कॉपी जब आप उठा के ऐसे रखोगे ना, मतलब ये चीज़ है, ये ब्लॉक है, अब इसको आप इधर रख रहे हो, सेम उठा के उधर रखना है, रिफ्लेक्शन नहीं देना, ठीक है। तो ये चीज़ मैं उठाऊँगी तो मेरा ये चीज़ इधर आएगा, फुल आ गया, ठीक है। अब ये लीव था ना, लीव की हाफ थी, तो मैं चीज़ ये जो ब्लॉक है मैं उठा के इधर रख रही हूँ, तो मेरा ब्लॉक फुल आ रहा है, ठीक है। अब ये जो फ्लावर है ये इधर ही आएगा, ठीक है, और ये स्टेम इधर ही आएगा, और इसकी ये चीज़ इधर ही आएगी, स्टार्टिंग इसकी थी, इसकी एंडिंग आएगी, सही है। अब ये चीज़ अगर मैं उठा के इधर पेस्ट कर रही हूँ तो क्या होगा, ये स्टेम इसके साथ जाके जुड़ेगी और लीव्स आएंगे, ठीक है। ये चीज़ फिर लीव की एंड इधर आएगी। अगर मैं इसकी स्टेम की बात करूँ तो फिर इधर भी इधर फ्लावर्स आएंगे पेटल के साथ, और ये चीज़ पूरा लीफ इधर बनेगा, मतलब ये हाफ इधर आ गया और ये हाफ है, ठीक है। और सेम स्टेम इधर आएगा। फिर बाकी जो रैंडम फ्लावर्स है उसका कोई मसला नहीं, वो आप रैंडम ड्रा कर सकते हो। समझ आ गई या समझाऊँ दोबारा समझाऊँ? समझ आ गई है, चलो ठीक है। रैंडम रिपीट आपने प्रिंट्स देखी होगी, ये ज़्यादा गारमेंट्स में चलते हैं, ठीक है। आप जब ड्रेस बनाते हो ना तो रैंडम रिपीट ज़्यादा चलते हैं। जो ब्लॉक और डायमंड रिपीट है वो अक्सर इंटीरियर, आपके बेड शीट्स, कर्टन्स, उधर आपको दिखने को मिलते हैं। चलिए जी, अब आप ना आपके लिए आप डायमंड रिपीट पे काम करो। कल हमने ब्लॉक पे किया था, डायमंड रिपीट पे काम करो। किसी को मसला हो रहा है तो मैं आती हूँ सबके पास और समझाती हूँ, ठीक है। क्योंकि बोर्ड पे जब आप करते हो ना उतना समझ नहीं आती, मोटिव सही नहीं बनती। आप जब पेंसिल पे स्केचबुक पे करते हो तो मोटिव की समझ आती है, ठीक है। आप लोग करो, मैं सबके पास आती हूँ। डायमंड रिपीट नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करो आप। और थीम बेस करना है, बटरफ्लाई जो हमने थीम लिया है उस पर एलिमेंट को कैसे पिक करते हैं मैंने सिखाया ही ना, तो एलिमेंट्स को पिक करो और डायमंड रिपीट पे काम करो, ठीक है। निकालो। हाँ, ये डायमंड रिपीट बन सकती थी लेकिन बहुत ना ऊपर आपने उसको अटैच किया है, ठीक है। थोड़ा सा बी में लाऊं ना। डायमंड में यूँ होगा कि ये पॉइंट जाके यूँ मिलेगी, ऐसे, ये ऐसे मिलेगी, इसके सेंटर में मोटिव आएगी, और ये जो स्पेसेस है ना ये बिल्कुल इधर फ्री रहेंगे, या इधर भी कोई डिटेल दे सकते हो ऐसे करके, कोई इससे छोटा सा डिटेल। सेंटर में आपकी मोटिव बनेगी, समझ आ गई। आप स्केचबुक खोलो, स्केचबुक पे काम करो, ये रफ वाली छोड़ दो, ठीक है। आपको समझ आ गई है? अब कल भी नहीं आए थे ना, आप खोलो अपना स्केचबुक, अभी बॉक्स बना के दिखाओ मुझे, ठीक है। हालात भी अभी अब का काम करो, वो कल का छोड़ो। हाँ, अब का जो काम करो डायमंड रिपीट। हाँ, कॉपी करते हो उसकी रिफ्लेक्शन नहीं देते हो, उसको फ्लिप नहीं, हाँ मिरर रिपीट में आप रिफ्लेक्शन देते हो। फिर ये बना सकते हैं ना, ये मैंने बटरफ्लाई सेम ये आपका उसमें आएगा, ब्लॉक रिपीट में आएगा, ठीक है। तो ये बटरफ्लाई से नहीं, आपकी मोटिव अच्छी बनी है और थीम बेस बनी है, लेकिन ये जो डायमंड रिपीट है ना उसमें नहीं आ रहा, ब्लॉक रिपीट में आएगा।
ठीक है, आपका जो ब्लॉक है वो भी ब्लॉक रिपीट में आएगा, ठीक है। ये मैंने बटरफ्लाई का उससे बनाया। हाँ ठीक है, बटरफ्लाई थीम पे बनाया ना, एलिमेंट सही एक्सट्रैक्ट किए, जैसे कि ये चीज़ आ रही है, हाँ ऐसे ही एलिमेंट्स आएंगे। ये थोड़ा सा अगर आपको ज़्यादा बोल्ड लग रहा है ना, उसको एक और लाइन से ऐसे इन्हेंस किया करो, ठीक है। बिल्कुल डिटेल जितना डिज़ाइन होगा उतना अच्छा लगेगा, ठीक है। मोटिव आपकी जितनी डिटेल होगी, आप मुझे स्केच बुक के पेज खोलो और डायमंड का एक बुक्स बना के दिखाओ, डायमंड प्रिंट के लिए। ठीक है, शाहरुख का अगर नाम नोट करना चाहे तो करो, अभी स्केच बुक खोलो, स्केच बुक पे डायमंड रिपीट बना। हाँ ये देखो डायमंड रिपीट, ये सेम अच्छा है, बिल्कुल सही सही होगा। हाँ लेकिन मोटिव को थीम बेस्ड बनाओ, ठीक है। थीम बेस्ड अपने जो बटरफ्लाई है उसको थोड़ा सा डिटेल मोटिव बनाओ, ये बिल्कुल बेसिक सा है ना, बिल्कुल बेसिक सा है। थोड़ा थीम को मर्ज करो, एलिमेंट्स को पिक करो। ये अब बेटा आपके ना मिरर में आ सकता है, ठीक है। आप चीज़ को इधर फ्लिप करोगे, यहाँ फुल मोटिव आएगा, ठीक है। ये वैसे मैंने बोला था रैंडम करो, लेकिन ये आपके मिरर में आ सकता है। अभी के लिए डायमंड करो, ब्लॉक हमने की हुई है, डायमंड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हाँ ऐसे आएगा। हाँ 4x4 का बॉक्स बनाओ, फिर मैं समझाती हूँ, ठीक है। और बॉक्सेस टेढ़े नहीं बनाने हैं जिस तरह लास्ट टाइम की। हाँ ये आपके ना मिरर रिपीट में आ सकता है, ये बहुत अच्छा डिटेल मोटिव बनाया आपके मिरर में, इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मिरर रिपीट में, अब मिरर रिपीट को अब ये मिरर बनाओगे ना तो आपके पास इतना बड़ा, हाँ इतना बड़ा मोटिव आएगा। ये चीज़ इधर आएगी, ये चीज़ इधर आएगी, तो बहुत बड़ा मोटिव बने। फिर ये आपका सिर्फ बैकग्राउंड का डिटेल है, ठीक है। इसको आप रखो, अच्छी मोटिव बनी है, अपने उसमें यूज़ करो, ठीक है, मिरर रिपीट में। हाँ आपका भी ये ना, अगर इधर एक कुछ डिटेल दोगी तो मिरर रिपीट में बन सकता है, ठीक है। हाँ ये भी मिरर में जा सकते हैं बेटा। अभी के लिए डायमंड, अपने सारे स्केच बुक खोलो, सारे स्केच बुक खोलो, अभी रफ काम छोड़ दो। ये नहीं, ये रैंडम रिपीट नहीं, ये ब्लॉक रिपीट है, ठीक है। आपकी देखो ब्लॉक फुल है, उसका हाफ, मतलब ये मोटिव है उसका हाफ आ रहा है आपका, ठीक है। एक सिमेट्रिक मोटिव है। अब अगर आप रैंडम में कर रहे हो ना, वो एसिमेट्रिक होता है, दोनों साइड सेम नहीं होती, या कोई सा भी रैंडम कोई शेप होता है, ठीक है। अब ये आपकी आ रही है, देखो अगर सेंटर से लाइन गुजारो ना तो ये साइड भी सेम है, ये साइड भी सेम है, मतलब ये सिमेट्रिकल रिपीट है, ठीक है। नहीं बेटा ये डायमंड, ये इनको देखो ना तो ये सही है। डायमंड के लिए ये वाला मिटाओ, उसकी शेप ऐसे आना चाहिए जिस तरह डायमंड की शेप होती है, और लाइनिंग को ऐसे ज्वाइन करो। इसकी सेंटर लो, 2 इंचज़ पे सेंटर आएगा, 2 इंचज़ पे इधर सेंटर आएगा, इधर सेंटर आएगा, इधर सेंटर आएगा। अब लाइनिंग को ज्वाइन करोगे, आपके पास सेंटर मोटिव के लिए स्पेस आएगा। अब इसमें ऐसा मोटिव बनाना है जो सिमेट्रिकल हो। ये अगर आप हाफ बना रहे हो तो फ्लिप करो तो दूसरी साइड सेम आए, सिमेट्रिक। हाँ हाँ नहीं नहीं, मैं सिर्फ सेंटर मोटिव की बात कर रही हूँ। जिस तरह ये है ना, ये सिमेट्रिकल मोटिव है, लेकिन बहुत शेप में नहीं आ रहा, थोड़ा इसको इन्हेंस करो, बहुत बोल्ड आ रहा है, ठीक है। अब चीज़ को आप कॉपी पेस्ट करोगे तो ये देखना, अब ये सेंटर में आएगा ना, ये चीज़, ये ब्लॉक सेंटर में आएगा, ऐसे आएगा। फिर आपके पास एक डायमंड के शेप में दूसरा मोटिव मिलेगा। ये चीज़ तो इधर आएगा, ये जो मोटिव है, मेन मोटिव आपका आ जाएगा, लेकिन अब ये चीज़ 4 टाइम रिपीट होगा तो आपके पास एक नया मोटिव आएगा। ये वो वाला है, ब्लॉक रिपीट है बेटा, ब्लॉक है ना, हाँ ज्योमेट्रिकल उस पर बनाया था, ठीक है। ये सही है, आपके लिए डायमंड पे काम करो। डायमंड का अगर समझ नहीं आया तो डायमंड रिपीट बनाओ। दिखाओ, नहीं डायमंड रिपीट में क्या होगा, देखो ये चीज़ें बिल्कुल ना ऐसे नहीं आएगी, मोटिव बेस से आएगी। ये वही बन रहा ना। नहीं नहीं बेटा, देखो अगर इस साइड पे बात करूँ ना तो ये बहुत मतलब इलोंगेट बन रहा है, ऐसे बन रहा है। नहीं ऐसे बस इसी को थोड़ा छोटा बना के इस टाइप का बनाएं तो वो बन, हाँ 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 वो बन सकता है, ठीक है। और थोड़ा इसको इन्हेंस करो और डिटेल बनाओ। जब बड़े साइज़ पे बनाओगे तो ना बहुत आपको
आगे समझ, स्केचबुक खोलो, स्केचबुक पे बना। हाँ, बटरफ्लाई की थीम से बना। अभी हमने एक्सरसाइज की थी ना एलिमेंट्स को पिक करने की थोड़ी देर पहले, अब उसी तरह अपने एलिमेंट्स को पिक करना है और अपने थीम बेस पे मोटिव बनाना है, ठीक है। किस तरह से डायमंड का मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा मुझे दिखाओ, मैं समझाती हूँ। बटरफ्लाई से ये तीनों बेबी बनेंगे। जी जी, पहले तो हमने जो क्या नाम है ब्लॉक रिपीट बनाया था वो ज्योमेट्रिकल शेप से बनाए। अब हम जो बनाएंगे बटरफ्लाई से बनाएंगे, ठीक है। मिरर रिपीट, डायमंड रिपीट, जो रैंडम रिपीट हमने अभी जो सीखा, ठीक है। ये ट्रॉपिकल थीम आप सर्च करिए, ठीक है, इसको नहीं करो। थीम हमारा बटरफ्लाई। जी आ रही हूँ बेटा मैं आपके पास, रुको। अच्छा अब डायमंड रिपीट में क्या करोगे, बॉक्स बनाओ, मैं आती हूँ समझाती हूँ। उस पर बना, अपने स्केच बुक पे फेयर पे बना। मिरर रिपीट है, ये कुछ है तो हम अगर कहीं से पिक्चर देख के कॉपी कर सकते हैं, तो ये अपने पास से बनाएंगे। नहीं नहीं, अपनी थीम बेस पे बनाओ। तो देखो हाँ डायमंड रिपीट। हाँ, एक तरह से सही है, लेकिन ये आपका बॉक्स ना बहुत लंबा बना है। देखो इसकी लेंथ ना ज़्यादा है, जितने विड्थ हो उतना लेंथ हो, इतना आएगा या इतना आएगा, इतने पार्ट पे आएगा, ठीक है। जितनी लेंथ हो ना उतनी, अगर बॉक्स लंबी बनेगी तो वो आपकी इलॉन्गेटेड डिज़ाइन बनेगी, ठीक है। जी जी, उसके लिए स्क्वायर बनाओ और स्क्वायर के सेंटर से लाइन ले लो, जितना आपका साइज़ है 2x2 का होगा, और इसको ज्वाइन करो। यहाँ पे किसी मोटिव का 1/4 पार्ट आएगा, ठीक है। आपको समझ आ गई हीरा? जी क्या कह रही हो? नहीं नहीं नहीं, जब आप कलर करोगे ना तो ये पेज ख़राब हो जाती है, आपकी बैक साइड ख़राब हो जाती है। तो अब जब भी करो नेक्स्ट पेज पे करो। हाँ, कॉर्नर्स को ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ज्योमेट्रिकल नहीं बनानी, थीम बेस बनानी बटरफ्लाई, जो अभी हमने डिज़ाइन एक्सट्रैक्ट किए थे, एलिमेंट्स बनाए थे, तो समथिंग लाइक ऐसे बटरफ्लाई का हाफ। हाँ बना सकते हो। बेटा आप उस पर डायमंड नहीं बनाओ ना, इसके आगे रिपीट, ये इसकी रिपीट बनेगी आगे 8x8 पे, ठीक है। अब जब डायमंड बना रहे हो तो नेक्स्ट पेज पे बनाओ, सेम इसी तरह बनाओ, इसका रिपीट बनना है आगे 8x8 पे। और डायमंड के लिए ऐसे करो कि ये जो आपका शेप है 4x4 का, उसका सेंटर लो 2 पे, 2 इंचज़ पे सेंटर आएगा, यहाँ पे भी 2 इंचज़ का सेंटर आएगा, यहाँ पे भी 2 इंचज़ का सेंटर आएगा, ठीक है, ऐसे करके। अब इसको थोड़ा अपने आइडिया के लिए लाइनिंग को ज्वाइन करो, सॉरी, ऐसे करके। मैं रफ लाइन ड्रा करी हूँ, आप मिटा सकते हो, ठीक है। अब सेंटर में आपका मोटिव आएगा इधर, ऐसे करके, और यहाँ किसी मोटिव का 1/4 पार्ट आएगा, ठीक है, साइडों पे। हाँ, इसको इसके साथ ज्वाइन करो, सेंटर लिया है 2, इसको रीचेक करो 0 से, ठीक है। इधर से भी ले लो सेंटर, ले लिया, सेम इधर से भी ले लिया, इधर से ये सेंटर ले लिया, और राइट। अब मैं इसको इसके साथ ज्वाइन कर रही हूँ, राइट, इसको इसके साथ कर रही हूँ, इसको इसके साथ कर रही हूँ। ठीक है। अब जो सेंटर में मोटिव बनेगा वो फुल बनेगा, और जब साइड पे जब कॉर्नर्स में मोटिव बनेगा वो किसी मोटिव का 1/4 पार्ट बनेगा, ठीक है। अगर ये एक मोटिव है, सपोज ये एक मोटिव है, तो इसका ये वाला पार्ट इधर आएगा, ये वाला पार्ट इधर आएगा, और ये पार्ट इधर आएंगे, ठीक है, समझ रहे हो? ओके।
किसी को प्रॉब्लम हो रहा है आपदा, आप स्केच बुक पे बनाओ बेटा। आपको समझ आ गई है? नहीं समझ आई? मुझे बताओ। जो हमने बनाया वो कौन से उसमें आएगा? अच्छा देखो, ये आपने ले लिया 4x4 का बॉक्स, ठीक है, 4x4 का, इसकी लेंथ भी 4 है, विड्थ भी 4 है, बॉक्स आपका सही है, ठीक है। अब आप अपने स्केल को ले लो इस तरह, इसकी सेंटर ले लो, सेंटर 4 का सेंटर कितना आएगा 2 पे मैं मार्क कर रही हूँ, सेम वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी आपने 2 पे मार्क करना है, ठीक है। इधर भी 2 पे मार्क किया, इधर भी 2 पे मार्क किया। ये इसके साथ ज्वाइन होगी। अब जो मैंने मार्क किया है ना 2 इंचेस का, इसके साथ इसको ज्वाइन करना है, इसके साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, बटरफ्लाई थीम पे आपने मोटिव बनाया तो मुझे दिखाओ, मैं देखूं कि वो सही है कि नहीं। एलिमेंट्स को पिक करना सिखाई थी ना मैंने, पूरा बटरफ्लाई ड्राने का ना, उसके सरफेस के ऊपर जो टेक्सचर है। हाँ ये देखो, अगर आपके पास ये मोटिव आप सपोज करना चाह रहे हो, ये नहीं करना, ये आपका आ सकता है, ठीक है, इसके सेंटर में आ सकते हैं। अगर आप साइडों पे करना चाहे तो ये बिल्कुल अच्छी मोटिव है, आप इसको लेके जा सकते हो साइडों के लिए, ठीक है। जब ये 4th टाइम रिपीट होगा आपके पास फुल एक मोटिव आएगा, समझ रहे हो, ठीक है। और जो सेंटर का मोटिव है उसको जब भी रिपीट होगा वो सेम ही रिपीट होगा, फुल मोटिव। और अगर मैं इसमें रिपीट करना चाहूँ ये कर सकती हूँ, ये कोड भी इसमें आप ये ये सेम है ना, उसी की तरह ही है। देखिए ये कैसे, हाँ सेम है, इसके डिटेलिंग दो थोड़ा सा, और इसको ऐसे करो, इसके ऐसे डिटेलिंग दे, ऐसे ही होता है ना बटरफ्लाई में, आप छोटे छोटे डिटेल्स देखते हो, ऐसे होता है, तो आप इसको डिटेल दे के कर सकती हो। और सेंटर में जो मोटिव आएगा वो डिफरेंट ड्रा करना, थोड़ा डिटेल ड्रा करो, और शेडिंग नहीं करना, पेंसिल से कलर से करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, आपका बॉक्स ही गलत है बेटा, साइज़ लो, जब भी आप रफ ड्रा करना चाह रहे हो तब भी आप साइज़ ले लो। देखो अगर सपोज 3.2 भी है तो आप इसे वर्टिकली भी 3.2 ही लोगे, इतना आएगा आपका बॉक्स। बॉक्स अगर गलत बने ना तो आपकी डिज़ाइन गलत बनेगी, आपकी डिज़ाइन सही नहीं है। आप इसकी सेंटर 3.2 की सेंटर क्या होगी, 1.6 होगी, ठीक है। सपोज ये 1.6 है, वो 1.6 है, इसको ज्वाइन करो इसके साथ, इसको ज्वाइन करो इसके साथ। अब यहाँ पे आपकी फुल मोटिव आएगी, और ये चीज़ ये हाफ आए, 3rd क्वार्टर आएगी, मतलब किसी की, अगर आपका ये फुल मोटिव है ना, फुल मोटिव है तो इसका ये पार्ट इधर आएगा, ये पार्ट इधर आएगा, और जब ये 4 टाइम रिपीट में जाएगा फिर आपके पास फुल मोटिव किया है बेटा आपने। हाँ ये ब्लॉक रिपीट कर सकते हैं, हाँ डायमंड अगर कर सकते हो, लेकिन इसको लाइंस को ऐसे ज्वाइन करो, और इसको थोड़ा इसको करीब लेके चलो, इसके साथ दिखाओ मुझे पेंसिल, इसको इसके साथ ज्वाइन किया। इस लाइन पे कोई मोटिव नहीं आना चाहिए, जो लाइन है इस पे, ठीक है, ये जो लाइन है इस पे कोई मोटिव नहीं आना चाहिए। इसको बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह ना बनाओ, यहाँ से कोई मोटिव ले लो, एक्सटेंड करो, यहाँ से कुछ ले लो, यहाँ से कुछ ले लो। अब ये जा सकता है, ठीक है, लेकिन आपकी बुक्स थोड़ी विड्थ में बड़ी बनी हुई है तो इसलिए इस तरह लाइंस आ रहे हैं, ठीक है। तो आप इसके साथ ज्वाइन करो, और ये चीज़ों को थोड़ा इधर लेके जाओ, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बनी है आपकी। अब सेंटर में फुल मोटिव ड्रा करना, आपने बनाई भी थी, आई गेस ये मोटिव बनाई थी ना। अब ये बहुत ज़्यादा डिटेल है, अब कलर करने जाओगे ना तो आपको बहुत टाइम लगेगा, मुश्किल है। थोड़ा इतना डिटेल भी ना बनाओ, थोड़ा सा बड़ा बना, ऐसे करके कोई मोटिव ले सकते हो, ऐसे करके, ठीक है। अब इनको ऐसे ही लाइन आते हैं ना बटरफ्लाई में, ऐसे लाइन, अब इसको ऐसे ले लिया,
ठीक है। इसके अंदर थोड़ा सा और डिटेल ऐड कर दो। जैसे ऐसी मैंने बनाई ऐसे बना दी इसके अंदर ऐसे हाँ हाँ बना सकते हो, ठीक है, लेकिन मोटिव नज़र आए कि ये मोटिव है, ठीक है। डायमंड में बनाना है। हाँ, और यहाँ पे ना जो भी आपका मोटिव होगा इतना आपका मोटिव होगा। सपोज़ ये मोटिव है ना, कोई सा भी मोटिव ले लो, ये मोटिव है तो आपका इतना पार्ट सिर्फ इधर आएगा, ठीक है। सपोज़ ये है आपका यूँ यूँ यूँ, अब इसको मिटाना है, ठीक है, अपने हिसाब से करना, ऐसे आएगा। समझ आ गया? आप क्या कह रही थी? मैं कह रही थी कि जैसे ये बटरफ्लाई की लाइन थी तो ये हम उसके अंदर बना हाँ, ये इधर आ सकता है, ठीक है, ये इस साइड पे आ सकता है, लेकिन याद रखो कि इस लाइन पे कोई मोटिव ना आए, ये फ्री हो, ठीक है। अच्छा जी, क्या कह रही हो आप? जैसे मेरी लाइन खराब हो गई थी तो फातिमा को दे दिया। अच्छा अच्छा, अब इसके सेंटर लेना आप लोग, ठीक है। इसका सेंटर रहने के बाद फिर जैसे इसमें पहले डायमंड बनाना है। हाँ, डायमंड बना, और डायमंड जब बनेगी डायमंड की लाइन पे कोई मोटिव ना आए, ठीक है, कोई इधर भी मोटिव बना रहे इसके ऊपर ना आए, लगे कि ये फ्री लाइन है। यहाँ पे मोटिव आएगी ऐसे ऐसे ऐसे, मैं फ्री हैंड कर रही हूँ कुछ भी, ठीक है, और सेंटर में आपकी मोटिव आएगी इस साइड में आपकी इनहेंस होनी चाहिए, जो आपकी डायमंड बनेगी उसमें। डिज़ाइन है वो डायमंड शेप में। हाँ हाँ, जब ये चीज़ रिपीट होगी ना 4 टाइम तो यहाँ पे भी कोई डायमंड शेप में आपको मोटिव मिलेगी, ठीक है। समझ गए? सबको समझ आ गई है? चले, दिखाओ मुझे पेंसिल। अच्छा देखो, अगर आप उस पे कर रहे हो ना थीम बेस्ड पे, कुछ ऐसा यूँ डिज़ाइन बना रही हो, ठीक है, ऐसे ही आते हैं ना बटरफ्लाई के लाइन, ऐसे आ। अब जब ये 4 टाइम रिपीट होगा तो ये चीज़ इधर आएगी, ये चीज़ एक डायमंड शेप की अलग से एक और मोटिव आपको मिलेगी। ये सेंटर वाली मोटिव तो है आपकी डायमंड शेप में, ठीक है। अब ये जो मोटिव बनेगी वो भी डायमंड शेप में रिपीट बनेगी, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ बनाना यहाँ पे ऐसे कुछ भी बना सकते हो, लेकिन शेप इनहेंस हो इसकी, ठीक है। ऐसे करके मैं रफ लाइन से कर रही हूँ, आप लोग करना इसको ऐसे करके, ठीक है। समझ आ गई? अच्छा, आपको समझ आ गई ना? नहीं समझ आए पेंसिल दे दो। देखो, आपने जो एलिमेंट एक्सट्रैक्ट किए ना वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, एलिमेंट्स आपने पिक किए हैं। अब ये एलिमेंट्स को आप इधर लेके जाना चाह रही हो, ऐसे करके लेके जाना चाह, ऐसे अपने हिसाब से डिज़ाइन करना। मैं जस्ट समझाने के लिए इधर करती हूँ। बोर्ड पे मोटिव बहुत मर्ज होती है, इतना समझ नहीं आती वाइट बोर्ड पे, ठीक है। तो अब ये चीज़ अगर आप मैं 4 टाइम डिवाइड कर रही हूँ, सपोज़ ये मेरा अगर रिपीट में जाता है, ये रिपीट में जाता है, सपोज ऐसे शेप आएगा, ऐसे शेप आएगा, तो ये चीज़ इधर रिपीट होगी, ये चीज़ इधर रिपीट होगी, एक और डायमंड शेप में मुझे मोटिव मिलेगी। सेंटर वाली मोटिव तो ऐसे आएगी, ऐसे इस तरह डायमंड बन रही है, सबको ऐसे डायमंड बन रही है, आ गई मोटिव सेंटर में मेरे पास, या ऐसे करके। लेकिन एक चीज़ ख्याल रखना, यहाँ पे कोई नहीं करनी है। हाँ, डिफरेंट, बिल्कुल। ये जो सेंटर का मोटिव होगी वो इधर रिपीट नहीं होगा, रिपीट भी कर सकते हो, लेकिन आप अभी बेसिक पे और डिफरेंट बनाओ, आपको मोटिव की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब डिफरेंट बनाओगे, यहाँ पे एक डिफरेंट मोटिव मिलेगी, मतलब पूरे आपके रिपीट में, सीमलेस रिपीट में आपको 2 मोटिव मिलने लगी, ठीक है। मीन्स यहाँ पे कुछ भी नहीं आना चाहिए। हाँ। आप जो है इस तरह से ये चीज़ जी around जी, shape ये जो स्पेस है, लाइनिंग का जो स्पेस है वो फ्री होना चाहिए, यहाँ पे कोई मोटिव ना ये है। मैं जिस तरह से मैंने ये लिया है तो ये मैं इस तरह से यूँ करके इस तरह करूँगी जी जी बिल्कुल, और ये सीधे चीज़ इस तरह आएगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आएगी, ठीक है। मैं आप फिर आती हूँ, करना है बाकी ये शायद समझ आ गई ना सब? अच्छा जी, सबको समझ आ गई? ठीक है। फिर भी कोई आगे भी कोई प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे अपने पास बुलाओ, पूछो, जिस तरह भी आप पूछना चाह रहे हो पूछो, ठीक है। आज के लिए रिपीट्स हमने टेक्सटाइल की जितने बेसिक रिपीट थे वो हमने सीख लिए हैं। अब थीम बेस पे आप करो, साथ साथ करते जाओ और मुझे दिखाते जाओ, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हुआ मैं आपसे क्लियर करवा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हम कल जो करेंगे वो कलर्स की प्रैक्टिस करते हैं और कलर हार्मनी की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए फिर अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।